जा रहे हैं। इसीलिए प्रभु का निरंतर गुणानुवाद, भगवान का निरंतर चरित्र श्रवण करते रहे। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष प्राप्त प्रभु नहीं करा देते, जब तक हमें भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग्य रूपी कथामृत श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी को पुनः प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने कल जो बाल लीलाएं श्रवण कराई हैं, वो बाल लीलाओं में मैं बहुत आनंद की अनुभूति मैंने की, भाव विभोर हो गया हूं मैं। और भाव विभोर के साथ साथ संसार में मैं संशय रहित हो गया हूं। मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं। विकार था वो भगवान की दिव्य बाल लीलाएं जब मैंने श्रवण की, मैंने उसका रसास्वादन किया, तो मेरे मन में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी जो विकार थे वह सभी नष्ट हो गए। बोले भगवान की अभी बहुत चरित्र हैं, इनका ही तो रसास्वादन करिए राजा परीक्षित जी। बोले एक दिन नंद बाबा जी एकादशी का निराहार व्रत किया उन्होंने। एकादश्यां निराहार समर्च्या जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलवास्मित्। बोले नंद बाबा एकादशी दिन स्नान करने वह चले गए कहाँ? यमुना जी। और रात में जो स्नान करना चाहिए, और रात में 12 बजे कोई स्नान नहीं होता। उस समय नदी का जल जो रहता है विश्राम करते हैं। पर नंद बाबा जो थे 10वीं के दिन रात्रि में चले गए, एकादशी लगने वाली थी। रात में बोले सुबह जब एकादशी है तो बहुत भीड़ हो जाएगी, भगवान का सहस्त्रार्चन करना है। तुलसी पत्रों से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन करते थे। भगवान की ठाकुर जी के सहस्त्र नामों से एक नाम से एक तुलसी पत्र चढ़ाते थे। बोले हम विलंब हो जाएगा, तो स्नान करने पहुंचे तो वह उन्होंने क्या देखा कि जल में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। वह स्नान करे तो वह जल में जलाधिपतियों के जो सेनापति थे उन्होंने पकड़ के नंद बाबा जी को ले गए। अब कुछ गोप वालों ने कहा कि सुनिए कन्हैया, तुम्हारे पिताजी जो है वो यमुना जी में डूब गए। अब बलराम जी और कन्हैया जी तत्काल बोली वृंदावन बिहारी लाल की उठकर आए। तत्काल दोनों ने छलांग मारी और कहते हैं कि सुनो, अब हमारे हम पिताजी को ढूंढने जा रहे हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य है। वो सर्वस्व दान कर सकते हैं, सर्वस्व ले भी लेते हैं। जिस पर कृपा करते हैं सर्वस्व से दे देते हैं, और जिस पर कुदृष्टि डालते हैं उसकी सर्वस्व, कुदृष्टि के साथ साथ सुदृष्टि में भी भगवान सर्वस्व लूट लेते हैं। अब सर्वस्व धन और ऐश्वर्य को लूटना ये कोई विशेष बात नहीं, विशेष है हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जल कर भस्म हो जाए, ये भगवान की कृपा है। अब वह पहुंच गए जिलाधिपति से कहा वरुण देव से। वरुण देव ने बड़े विशेष आराधना की। अजानता मानमहिकम
आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान्तुमर्हसि। बोले वरुणदेव ने कहा कि अजानता मानवेय, हम नहीं जानते थे आपके पिताजी को, ये हमारे सेवक पकड़ कर ले आए, क्षमा प्रार्थी है आपसे। ओढ़े नाकार वेदीना, मूल बुद्धि है, हम समझ नहीं पा रहे। भगवान के पाद दरगाह छुरी से पूजन किया और भोजन करके कहले प्रभु आप तो आदेश करिए। बोले हमारे पिताजी की तुरंत मुक्त करो, छोड़ो। अब नंद बाबा ने देखा कि देखो सिंहासन पर कन्हैया बैठे हैं, देखो पिता के होते हुए यदि बालक को सम्मान मिले, ये बड़ी गौरव की बात है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और मन में ये सोच भी रहे हैं कि मेरे कन्हैया कोई विशेष देवता है क्या। अब बार बार देख रहे हैं वरुणदेव उनकी पूजन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्रभु हमसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा करिए। प्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आशीर्वाद वरुणदेव को दिया प्रभु ने और प्रभु चल दिए। अब बार बार देखो नंद बाबा के जो मन में है एक शंका है, यह कन्हैया कोई चतुर्भुज नारायण तो नहीं, कोई विशेष है। मन में वात्सल्य प्रेम स्वरूप भी है, फिर भी मन में शंका रूप भी वह है जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ज्ञान से परे समझ रहे हैं कि कोई ब्रह्म तो नहीं है, कोई नारायण तो नहीं है, पर प्रेम रूपी जो पर्दा है उस पर्दा में ये लग रहा है कि मेरा तो पुत्र है ही। दोनों बात समझ रहे हैं। एतु ब्रह्मोदयं नीता मग्ना कृष्ण चोदता। बोले मेरा कृष्ण जो है कन्हैया वो कोई चतुर्भुज नारायण तो नहीं है। अब इतनी बात भगवान से जब कही तो भगवान ठाकुर हमारे ज्ञान दिया, बोले सुनो पिताजी। बोले बाबा मैं कहाँ ब्रह्म, कोई नारायण नहीं है, वो तो हमारी पुरानी दोस्ती है। ऐसा सब उन्होंने कहा तो वह प्रसन्न हो गए और अपने हृदय से लगा लिया और सारे ब्रजवासियों के पास जाकर कहा कि हमारे पिताजी जो हैं सकुशल है। भगवान की ऐसी विशेष लीला है। अब कंस के इतने अत्याचार हो गए हैं, इतने अत्याचार हो गए हैं कि वह पृथ्वी जो है कांपने लगी और त्रास करने लगी कि बताइए क्या है। हमारी इस निशाचरों से, इन निशाचर जो हैं इनसे कैसे प्रभु निशाचरों से हीन करेंगे इस पृथ्वी को। एक दिन अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस जो था वह वृंदावन में पहुंचा, कंस ने पहुंचाया उसे और कन्हैया जी ने उसे भी बड़ा विशेष तरीके से उसे मुक्ति प्रदान की। देखो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के हाथ से जो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता सीधा मुक्त होता है। मृत्यु तो हम तुम्हारे को तुमको आती है, पर भगवान के हाथों से यदि कोई किसी का वध होता है तो उसकी मुक्ति होती है। बोलिए राधे राधे। भगवान का जो बाल चरित्र है जिसमें उन्होंने जो चरित्र किए हैं उसका यदि कोई हृदय से रसास्वादन कर ले, ग्रहण कर ले उसकी कथा, तो इस संसार में कुछ सही है ये समझ में नहीं आता। परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत सब झूठा है।
अब एक दिन कंस बड़ा उदास था, उदास थे और नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा नारायण नारायण। अब नारद जी का बड़ा सम्मान किया, कंस आ महाराज बैठिए, जलपान इत्यादि किया। बोले नारद जी ने कहा कि थोड़े आप बड़े चिंतित हैं। बोले हाँ बड़ी चिंता है आज। अब नारद जी ने देखो अपना दिमाग लगाया, कहने लगे आप बड़े भूले सुई। बोले कैसे भूले हैं? बोले आपको ये नहीं पता कि कृष्ण और बलराम कौन है? कंस ने कहा मैं जानता हूं कृष्ण बलराम नंद बाबा के बालक है। बोले इसीलिए कह रहा हूं कि आप बड़े भोले हैं और आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं। अब नारद जी का देखिए दिमाग। अच्छा ये बात जो श्रीमद् भागवत में लिखी है कि पहले नारद जी भगवान के पास गए थे। बोले मैं कुछ क्रिया करूं? बोले आप छोटे छोटे दैत्यों को मार रहे हैं, कुछ सीधा आप विशेष कार्य करिए ना। ये छोटे छोटे दैत्यों को मारने के लिए थोड़ी अवतार हुआ, आपका अवतार हुआ है करही निशाचर करिए धर्मी। निशाचरों से हीन करना है आपके लिए। अब छोटे छोटे दैत्यों को आप मारोगे तो कब तक लीला चलेगी आपकी? भगवान ने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले हम तो लीला करना चाह रहे हैं। नारद जी से कहा आप क्या चाहते हैं? बोले सीधे सीधे उस कंस का निवारण करो। बोले मैं कुछ उद्यम करूं? बोले करिए। तो कंस के पास तब पहुंचे। बोले आपसे ये छुपाया गया है, आपकी बहन देवकी और वसुदेव जी ने कुछ छुपाया है। अब मूर्ख और शंकर दूसरे को भूखने से भूखते। अब कंस ने कहा कि बाबा शीघ्र बताओ, मेरे मन में थोड़ी शंका भी उत्पन्न हो रही है, क्रोध भी आ रहा है, जल्दी बता दो आप। बोले आपको ये नहीं बताया कि जो नंद बाबा के यहाँ जो दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, वे आपके सगे भांजे हैं और आपकी देवकी और वसुदेव जो है देव की बहन वसुदेव जी अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भ, 7वें 8वें गर्भ है साक्षात। और नंद बाबा ने तपस्या की थी तो वो वहां पहुंच गए, पर वसुदेव जी ने जब उनका जन्म हुआ तो रातों रात उन्होंने गोकुल में कराया। अब ये बात जब पता चली तो ये कंस बड़ा आग बबूला हो गया। देखो मेरे साथ रह करके मेरा ही मित्र मेरे से द्रोह रख रहा है, मुझसे छुपा रहा है, और मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया। वह तत्काल खड्ग तलवार लेकर पहुंच गए बंदी गृह में और जाकर के तत्काल खड्ग उठाई और देवकी पर प्रहार करने लगा। वसुदेव जी ने कहा कि क्या बात है? बोले कोई कारण हुआ है क्या? बोले अरे तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उस विश्वासघात का मैं तुम्हें दंड देना चाहता। बोले बताइए। बोले 7वें 8वें गर्भ जो है तुम्हारे हैं कृष्ण बलराम। देवकी बड़े होते हुए कहने लगे हाँ भैया। अब कह तो रहे हैं पर कहना जरूरी है, यदि बता देते तो पहले तो आप जो कृत्य के साथ किया उन्हीं के साथ इनका भी कर देते आप। अब नारद जी ने समझाया कि सुनो, अपने हाथ से क्यों ये अपराध कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? बोले हम आपको युक्ति बताते हैं, चलो यहाँ से। तत्काल वह नारद जी कंस को अपने राजमहल पर लेकर आए और कहने लगी कि एक ऐसा कुछ
विशेष उत्सव बनाओ, बोले मेला का आयोजन करो और उस मेला के आयोजन में उन दोनों को बुलाओ नहीं। अब कितने आपकी बलशाली राक्षसों को पहुंचाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब अपने महल में बुलाओ, सीधे राजपाट और मथुरा बुलाओ, सीधा उनकी। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी कह रहे, देखो भगवान को भी लोग बुलाते हैं, कोई सेवा करने बुलाता है, कोई पूजन पाठ करने बुलाता है, पर आज वह कंस देखो इनको मारने के लिए अपने नगर में बुलाया। देखो भगवान की लीलाएं कहीं भी हैं, और वो जो दिव्य लीलाएं करते हैं उस लीला में जो वास्तविकता है, बोले मोक्षदायिनी जो मथुरा है उसको भगवान कैसे पवित्र करेंगे। गोकुल को पवित्र किया अपनी लीलाएं, वृंदावन आए, उन्होंने वहां माखन चोरी की, यहाँ भी माखन चोरी की, वृंदावन को भी पवित्र किया, अब मथुरा रह गया है। और ये नारद जी ने इसलिए किया, चाहते तो कंस कह सकते थे आप ही चले जाओ, हम युद्ध करते, पर कन्हैया जी ने कहा कि नारद जी आप ही कुछ युक्ति करिए। और नारद जी ने कहा था इस वृंदावन को पवित्र करने के लिए आपके जो चरण यहाँ पर पड़े हैं, अब इसके बाद मथुरा आपको पहुंचे। आपकी जो लीला यहाँ पर हुई है, कुछ लीलाएं आपकी वहां भी करिए, मथुरा को पवित्र करिए। तब भगवान मथुरा पहुंचे। अब नारद जी ने कहा कि सुनो, व्यवस्था करो, अब हमने युक्ति बता दी, बुलाना कैसे बुलाना है वो आप जानो। अब हमने तो बता दिया, आपको जैसा उचित लगे वो करो। बोले बुलाने कौन जाएगा, बोले अक्रूर जी है, अक्रूर जी ही, अक्रूर जी से कहो वही जाकर आ सकते हैं। ओम गृहीत्वा पाणिनः पाणौ ततो क्रूरमुवाचः। बोले कंस ने कहा कि जाओ अक्रूर जी को बुलाया जाए। अब अक्रूर जी से दूर से जयराम जी हुआ करते थे, पर जब अक्रूर जी को बुलाया गया तो वह अक्रूर जी ने कहा कि आज क्या बात है, कंस बड़ा बादशाह प्रेम बता रहे हैं महाराज। तो कोई दुष्ट हृदय वाला हो, कोई लोभी व्यक्ति हो, आप कहीं गर्त में पहुंचाने की तैयारी चल रही हो, तो वो आपसे प्रेम से बात करेगा। नवन नीच की अति दुखदाई, जिन्हीं हमको धन हो रख मिलाए, तुलसीदास जी प्रमाण लिख देते हैं और लिखा ही होता है। नीच व्यक्ति यदि आपसे स्नेह कर रहा है, आपसे कोई प्रेम में कोई धन मांग रहा है, समझिए कि विश्वास नहीं विश्वास है, समझिए। नवर नीच की, नीच व्यक्ति यदि आपसे स्नेह कर रहा है, समझिए कहीं आप साथ विश्वासघात होगा। अति दुखदाई, जिन्हीं हमको धन और रख लाए। सर्प जब डंस मारता है तो वह पीछे झुकता है, फिर प्रहार करता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति है, प्रेम रूप पीछे होंगे और आपको आगे करेंगे, आप ही सब आप ऐसा प्रेम करेंगे और फिर आपके साथ वह प्रहार करते हैं। धनुष भी जब प्रत्यंचा चढ़ती है, जब उसको खींचा जाता है तो वह धनुष भी नभता है, और जब प्रत्यंचा छोड़ी जाती है तो वह तीर तीव्रता से आगे बढ़ता है और प्रहार करता है। विलाई और प्रहार करेगी, किसी जीव पर या दूध पिएगी तो पहले दम कर जाएगी आराम से। जिन्हीं हमको धन और रख मिलाए। अब अक्रूर जी मना कर नहीं सकते, क्योंकि कंस का आदेश है। पहुंच गए और
कंस ने सबको समझा दिया कि सुनिए, यहाँ मेला होने वाला है, मेला का आयोजन हमने रखा गया है, और ये षड्यंत्र सब समझा दिया। और कौन सा मेला वाला, ये नहीं समझा है कि मारना है। बोले रिश्तेदार बुलाने की बोल देंगे, अक्रूर जी लेकर नहीं। हालांकि वो अक्रूर जी समझदार हैं, वह समझ गए कि ये षड्यंत्र चल क्या रहा है। अब मन में भगवान के प्रति वात्सल्य उनका भी स्वरूप है, चाचा जी रखते हैं अक्रूर जी। मन में बहुत विचार कर रहे हैं। बोले आज मैं जा रहा हूं, मनोरथां करोत्तुच्चैर् जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्यां तथाप्यज्ञां करोमि। बोले देखो मेरे ऐसे कौन से मनोरथ हैं, उस मनोरथ मैंने पूर्ण किए होंगे, तब आज मैं भगवान कृष्ण और बलराम को दर्शन करने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। पर इस कंस ने मुझसे ये कहा है कि कृष्ण और बलराम को लेकर बड़े बड़े सौभाग्य है कि मैं उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा हूँ। मनोरथान करो तो चाहिए, मेरे बड़े मनोरथ हैं, पर ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है कि प्रभु के दर्शन हो। अब कुछ ऐसा पाप भी किए होंगे ऐसे, बोले उन्हें मैं वृंदावन से लाकर मथुरा में कंस के हवाले कर रहा हूँ, कोई पाप हो गया है। और वह सीधे रथ पर बैठे, उसी वह रथ में बैठ करके रथ चल दिया। और मन में बहुत विचार कर रहे हैं, किं मया चरितं भद्रं किं तत्तं परमं तपः किं वाक्याहरते दत्तं बड़े भगवान के चरित्र है विशेष। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, करते करते वह चले जा रहे हैं। मन में भय भी है कि देखो मैं उस कंस के पास में लेके जा रहा हूं और वो उनको मारेगा। फिर भी ये विचार कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ, रक्षामि नूनं सुखपोलनासिकं स्मितावलोकारुणञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुणालिकामृतं प्रदक्षिणं ते प्रचरन्ति वै मृगाः। ऐसे ऐसे भगवान के दिव्य सौंदर्य स्वरूप का मन में वह कल्पना कर रहे हैं अक्रूर जी, और भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया उन्होंने। फिर मुखम मुकुंदस्य गुणालनावृतम, भगवान ठाकुर जी के मुख का उन्होंने स्मरण किया और धीरे से प्रदक्षिणं ते प्रचरन्ति तीव्रता। ऐसा है कि आप भी सबको पहले से पता है कि जिनके मृग टेढ़े मृग दाहने जावे उनके कार्य सफल हो जाए, ये तो एक कहावत है। पर श्रीमद् भागवत में भी लिखा है प्रदक्षिणं ते प्रचरन्ति मृगा, बाएं तरफ से दाहिनी तरफ तीव्रक चला जाए आपकी यात्रा में तो कार्य सुन टेढ़े मृग दाहने जावे उनके कार्य सफल हो जाते। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है प्रदक्षिणं ते प्रचरन्ति मृगा। अचानक रथ के सामने से दक्षिण तरफ एक मृग निकल गया, जो वह उन्हें विश्वास हो गया कि सब कार्य कुशलतापूर्वक हो। अब जैसे ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अक्रूर जी की समाधि लग गई।
मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई विशेष नहीं है। अब 2 कदम रथ चलता और भगवान के दिव्य चरित्रों में वह भूल जाती कि हमें कहीं वृंदावन जाना है। ऐसे शाम हो गई और रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्याश्चान ग्रहण निर्वाह। बोले भूल गए, रथ आगे निकल गए, गोकुल निकल गए, फिर भूल गए, फिर लौट के आए। तो ऐसे करते करते रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्याश्चान ग्रहण निर्वाह। शाम के वक्त जो है वृंदावन पहुंचे अक्रूर और पहुंच गए। और जैसे ही धन्य है इस वृंदावन व्रजभूमि, यहाँ पर भगवान हैं, चरण रज को भगवान के मस्तक पर लगाई उन्होंने। बोले आज मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन करूंगा। यही बहुत विचार कर रहे हैं अक्रूर। अब कन्हैया जी गौचारण करके घर आ रहे थे। गौधूली बेला, जब से गौधूली बेला परम पवित्र मानी गई। अब गौधूली बेला में जैसे ही कृष्ण और बलराम आ रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि आज मैं उनका दर्शन करूंगा। ददर्शं कृष्णं राम व्रजे गोदोहनं गदः कीर्तनीलाम्बरधरौ शरदं मुलेक्षणं। बोले राम कृष्ण को देखा, राम और बलराम को देखा। राम कृष्ण क्योंकि राम जी तो राम बलराम है और कृष्ण तो कृष्ण ही है। ऐसे देखा पीत नीलांबरधरो। भगवान पीतांबरधारी क्यों कहते हैं? भगवान पीतांबरधारी क्यों है? कि भगवान श्याम वर्ण और बलभद्र भगवान जो है गौर वर्ण के। तो काले रंग पर लाइट कलर जिसको कहते हैं पीतांबर अच्छा लगता है। भगवान का जो सुंदर स्वरूप नील सरोवर नील मणि नील घनश्याम। अब वहां पर पीत नीलांबर धरो, भगवान कन्हैया जी श्याम वर्ण के हैं और पीतांबरधारी हैं। और नीलांबर कौन धारण किए? गौर वर्ण और भगवान बलभद्र। पीत नीलांबर धरो और पहुंच गए और चाचा जी आ गए ऐसा कहने लगे। और वह बड़ा विशेष स्वागत किया है अक्रूर जी का, दोनों भैया ने किया। नंद बाबा जी ने बड़ा स्वागत किया उनका और भोजन प्रसादी ग्रहण इत्यादि करवाया। और करवाने के बाद रात में चाचा जी के चरण दबा रहे थे। भगवान इतने सहज है, इतना सहज बनना सहज नहीं है। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक वो परमात्मा, फिर भी वो सरलता में सरल होना बहुत विशेष बात है। सरलता जिसमें जाती है, धन ऐश्वर्य कमाना ये छोटी सी बात है, पर सरलता आना बड़ी विशेष प्रयत्न, बड़े विशेष सत्कर्मों से प्राप्त होता है सरलता। अब भगवान जिसने सृष्टि बनाई है वो आज बताइए इतना सरल स्वभाव से गौ चारण भी कर रहा है, गोप ग्वालों के साथ दूधा मीठा भी खा रहा है। खेलन में कोका को घुसरी है। खेलन भगवान करते हैं तो भगवान कभी वो घोड़ा बन जाते हैं, कभी वो ऊपर बैठ जाते हैं, कभी ये ऊपर बैठ जाती है। भगवान का वात्सल स्वरूप है। इसका ही तो विशेष सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा कि इतना सरल बनना बड़ी कठिन की बात है। बोले आज तुम जो संसार को छोड़ करके यहाँ पर आए हो, ये तो भगवान की कृपा है। और जो राजपाट त्याग करके यहाँ आ गया, जो राजपाट को ठोकर मारकर आया है,
वही सरलता। हम राजपाट को अपना समझते हैं और जिसको अपना समझना चाहिए उसको तो एक घड़ी आधी घड़ी में पूरी कर देते हैं, समय नहीं है हमारे पास। अब जब प्रणाम कर रहे हैं और हाथ से पैर दबा रहे हैं, गुरु जी के चाचा जी बताइए सब कुशल है? बोले सब कुशलता है। नंद बाबा जी भी बैठे हुए थे, फिर जाकर विश्राम किया नंद बाबा जी ने। अब कृष्ण और बलराम समझ गए कि किस लिए आप आए हैं, आप तो हमें सब बताइए। किम युनहा कुशलम रक्षे ईद माज हे गुलाम ही। बोले आप तो जो कुछ है बताइए। तो अक्रूर जी ने सब विस्तार सब कुछ बता दिया। बोले ये क्रिया है, भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं। फिर भी बोले अब आप आराम विश्राम करिए, प्रातः काल अपन मेला में चलिए। अक्रूर जी को रात भर नींद नहीं आई। अब कृष्ण बलराम विश्राम किए। सुबह उठ करके चाचा जी ने भी सब पूरे गांव में दुहाई लग गई कि चलिए जिनको मेला देखने जाना है वो चलिए, कस्ब में बड़ी भारी मेला का आयोजन रखा है और जिनको दर्शन करना है घूमना है वो चलिए अपने बैलगाड़ियों में लेकर के हमें मथुरा चलना है। अब ये बात गोपियों को मालूम चल गई, पता चला कि बड़ा। बोले कौन लेने आ रहा है? बोले अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी गोपियों ने कहा कि सुनिए इनका नाम क्रूर होना चाहिए। बोले हमारे पुराणों को लेने आया है। और ऐसे ही जब कहा, अब नंद बाबा ने कहा कि चलो भाई बैलगाड़ियां तैयार हो गई है, अपन को चलना चाहिए। अब गोपियों को जब पता चला तो वह जाकर के रथ को पकड़ लिया। अब रथ को जब पकड़ा है तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आप ही संभालिए, हमारा सामर्थ्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सुनिए अब एक दो दिन की बात तो है, आज जा रहे हैं, कल मेला भ्रमण करेंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे और परसों आ जाएंगे। अब ऐसा जब कहा बोले ठीक है। और अक्रूर जी से कहा कि जैसे ही मैं इतना सांत्वना प्रदान करूं और आप जो है रथ को बढ़ा देंगे, सूक्ष्म रूप में कहते हुए चले। और भगवान जो है तत्काल वह सीधे रथ में बैठे और वह आगे की ओर चले। अब चलते चलते क्या हुआ, अक्रूर जी ने सोचा कि यमुना जी में स्नान कर लिया जाए। तो कृष्ण बलराम जो थे वो रथ में बैठे थे। बोले आप स्नान कर लो। कन्हैया जी और बलभद्र भगवान ने कहा कि सुनिए आप ही स्नान करो, हम तो बहुत स्नान करते हैं। अब स्नान किया और मन में ये इशारा हो रहा है, विचार कर रहे हैं मन में, देखो कि बोले मैं इनको लेकर तो जा रहा हूं पर कंस के मुख में, काल के मुख में ले जा रहा हूं। छोटे छोटे नन्हे बालक हैं, बड़ी सौभाग्य मैंने इनका दर्शन किया है। पर अब देखिए कोई अनजाने में पाप तो नहीं हो गया मेरे से, तो मैं उस पाप की प्रायश्चित भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस कृत्य का साक्षी बना हूं। फिर वह यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है रथ सहित बैठे हुए, कहां पर? यमुना जी। अब जैसे ही बाहर निकले यमुना जी से तो वह देखते रथ में भगवान कृष्ण बलराम जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर कृष्ण और बलराम अंदर देखे
फिर ऊपर निकले बाहर तो फिर देखते हैं कृष्ण बलराम रथ में चर्चा कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। फिर जैसे ही स्नान में डुबकी जैसे यमराज जी में स्नान करने की लगाई तो भगवान चतुर्भुज नारायण में दिखी। न सोच्यम तकिल हेतु हेतम नारायणं पुरुषमाद्यम व्यप्ययम् यन्नाभिजातारविन्दस्य कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यदेकलोकः। बोले आपके अनेक रूप है, अनेक नाम है, आप लक्ष्मी नारायण साक्षात ब्रह्म में समझ गया। और बोले नमस्ते रघुवीराय रावणांत कराय, आप ही रघुवीर है, रावण है, आपने ही रावण का नाश किया है। कौन? नमस्ते रघुवीराय रावणांत कराय, आप ही राम है जिसने रावण का आपने अंत किया, रावणांत कराया। अब समझ गया कि आप 19 सत्य सत्य हो गया कि मेरा जो सत्य था मन में वो आज भगवान ने अपने दर्शन दे करके और कहा कि सुनिए अक्रूर जी बिल्कुल आप नहीं घबराइए, चलिए सब देखेंगे क्या व्यवस्था है। वह पहुंच गए और जाकर के वह धीरे धीरे कन्हैया जी पहुंचे और जाकर के वह सब मित्र मंडलियों के साथ वह लीला भ्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। और लीला जब भ्रमण करने के लिए प्रस्थान किया तो वह बोले अरे कन्हैया नारी के सुनो तो। बोले क्या? बोले अपन वृंदावन से आ गए हैं, यहाँ पर कंस के इस राज में अपन जब भ्रमण करेंगे तो सुंदर देखना चाहिए। अब कपड़े तो देखो अपने कैसे हैं, अब आए तो थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। बोले सब व्यवस्था हो जाएगी, अब मामा के गांव में आए हैं और हमारे मामा जी राजाधिराज हैं। बोले देखना भैया, बलदाव जी ने कहा कि देखना अपना वृंदावन नहीं है ये मथुरा है, यहाँ अपनी नीचे ले। कन्हैया जी ने कहा कि बड़े भैया दाऊ जी आप बिल्कुल मत घबराइए, सब व्यवस्था भगवान परमात्मा करेंगे, ऐसा क्या हो। अब उन्होंने धोबी घाट पर पहुंच गए। अब वस्त्र तो थे नहीं उनके पास। फिर धीरे से एक से कहा कि सुनो भाई रजत, हमें वस्त्र प्रदान करो। भगवान से वो निवेदन कर रहे हैं। भगवान निवेदन करते हैं किसी भक्त से हो, चाहे कोई दैत्य हो, उससे निवेदन करते हैं। निवेदन नहीं मानते भगवान सब व्यवस्था फिर कर लेती है, भगवान का नियम। निवेदन किया कि हमें वस्त्र प्रदान करिए, हम मेला घूमने आए हैं, भ्रमण करने। बोले कुछ दो। बोले क्या दे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वो कहने लगा रे गिरे गौ वालों, तुम गऊ के चराने वाले हो और तुम क्या जानो वस्त्रों की महिमा। ये सोने चांदी की जड़े हुए हैं ये, और बोले तुम्हारी क्या औकात। जब ऐसे कहा तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का देखो, जिसकी लक्ष्मी दासी है और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, प्रभु ये सुन क्यों रहे हैं कि मित्र मंडली साथ है, अन्यथा इसका तो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकार अच्छे से लगाना चाहिए। क्यों? अब निंद्रा किसी को नहीं आ रही है, निंद्रा वाली बात नहीं है। उसमें ये है कि पुरुषोत्तम महीना के 2-3 दिन बचे हैं, तो जितनी जय लगा लोगे तो हो सकता है 30 बार जयकार लग जाए तो पुरुषोत्तम महीना के 30 दिन तो पूरे हो जाएंगे। बोलिए राधे। अब उन्होंने कहा भाई कपड़े दे दो, तो जैसे बोले तुम्हारी क्या औकात है, तो भगवान एक सपाटा मारा, गोविंद आए न बोला।
बोले पोटली में सब कपड़े निकालो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। श्री राम मद मंगल इत्यादि सब ने मिल करके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अब कपड़े पहने तो चले, तो श्री रामा ने कहा कि सुनो कन्हैया, कपड़े बड़े सुंदर हैं पर हम सुंदर नहीं लग रहे। बोले बताओ। बोले अब जो तो बड़े बड़े पुरुषों के कपड़े, हम तो छोटे नेक से बालक हैं। बोले धजूड़ा मार रहे कपड़े। अरे बोले जो मिल गया उसे प्रेम से पहनो। भगवान ने जो हमें दिया है उसको प्रेम से स्वीकार करना। सुख दिया है तो भी, दुख दिया है तो भी। सुख दिया है तो दुख भी आएगा, और दुख दिया है तो सुख आएगा। समय एक सा रहता नहीं। और जो दिया है ना उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना। आज हमें दुख दिया है तो हमने सुख का अनुभव तो किया है, और जब सुख का अनुभव किया है कि विचार मन में करना चाहिए कभी दुख आ जाए तो हम समान रूप में रहें। एक भजन है कि इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। पत्नी दी, बच्चे दिए, ऐश्वर्य दिया, धन सब कुछ तो दिया है। अरे शरीर दे दिया, सांसें दी है भगवान ने, पर उसमें विचार ये करते ही हुई है भगवान का भजन जरूरी है। फिर भी कहते हैं लोग कि ये संसार में गुरुदेव हमें ये प्राप्त नहीं, वो प्राप्त नहीं। पत्नी में सुख ढूंढ रहे वो नहीं मिले, पुत्र में सुख ढूंढ रहे वो नहीं मिले, संपत्ति में सुख प्राप्त करना चाहते हो, संपत्ति भी आज है कल नहीं है। कोई किसी के साथ संसार छोड़कर नहीं गया है, कोई चलो जी जा रहा है तो हम भी चलते हैं। सती प्रथा पहले चलती थी, आजकल तो सब बंद ही होती है। या पुत्र भी नहीं जा सकता, या पुत्र के साथ पिता भी नहीं जा सकता। ये संसार का नियम है, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो जा रहा है उसको जाने दिया। कोई यहाँ उतर रहा है, एक गाड़ी चल रही है, सब यात्री बनकर हम यहाँ पर बैठे हैं। किसी का स्थान आ गया तो पहले उतर गया, हम अगले स्थान पर उतरेंगे, कोई आगे उतरेगा। ये सब यात्रीगण है। कहीं लिखा होता है यात्रीगण कृपया अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, तो स्वयं सुरक्षा करिए आप। ये हमारा शरीर है, ये आपका दिया हुआ है परमात्मा। इस सत्कर्म जितने हो जाए उतना ही बेहतर है। अब कन्हैया जी ने कहा कि जो कुछ मिलाए रख लो, पहन लो, चलो। फिर दर्जी के पास पहुंचे, बोले फिटिंग करवा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, सही में मांगने तो उनके कपड़े लग रहे हैं। कन्हैया जी का ठीक है भाई। दर्जी के पास पहुंचे, अब उसने देख लिया था व्यवस्था देखूंगा। बोले उस रजक की जो व्यवस्था की यदि अपन ने मना कर दिया तो आज अपनी पिटाई से मुक्ति अपनी हो जाएगी। बड़ी प्रेम से उस दर्जी ने भगवान के सुंदर जो वस्त्र थे, समझ तो कहते कि राजा के वस्त्र है, बोले आप उधर मरे या इधर मरे तो यहाँ बचना उचित है, प्रभु कृपा बनाएंगे। बोले एक सपाटे में एक थप्पड़ मारा तो वो मर गया, पर आपने कुछ कर दिया तो फिर क्या है, इससे अच्छा जीवित रहो, ठीक है। कहीं दूसरी जगह जाके रेल लगेगी, बच तो जाएंगे इधर से। बड़ी सुंदर वस्त्रों को उसने बना दिया, सबकी फिटिंग कर दी, ऐसे सुंदर लग रहे हैं। अब बोले आगे चले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय अच्छे से होते हैं, पुरुषोत्तम महीने का फल है। तो अब आगे चले, बोले कुछ कमी लग रही है। अब श्री दामन बार बार कहा तो कन्हैया जी कह रहे तुम्हें कमी क्यों लगती है? अरे जो कुछ है उसमें प्रसन्न रहो। अब मित्र मंडली की बात सुनना आवश्यक है। बोले क्या करें? बोले कुछ मालाएं मिल जाती
एक सुदामा नाम की माली रहता था वहां। भगवान का बड़ा भक्त था ठाकुर जी। पहुंच गए, बड़े सौभाग्य से निवेदन किया कि प्रभु मेरा सौभाग्य आपका दर्शन हो गया मुझे। ततः सुदामो भगवन् मालाकारस्य जन्मतुः। बोले सुंदर सुंदर माला बनाओ जरा, ये हमारे मित्र मंडली को जरा माला पहनाओ। भगवान को माला भी पहनाई, वैजयंती इत्यादि की माला बनाई। अब आगे आशीर्वाद दिया है, इनको भी आशीर्वाद दिया और दर्जी को भी आशीर्वाद दिया। आज देखो दर्जियों की क्या व्यवस्था है, ऐसे ऐसे दर्जा मिल रहा है उनके लिए दर्जियों के। सब प्रभु की कृपा है, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोले अब ऐसा किया जाए, बोले थोड़ी सी कमी और लग रही है। बोले आप तो कमी बताते जाओ सब पूरी हो जाएगी, तुम तो कहते चले जाओ सब करेंगे भगवान। बोले ऐसा है कुछ कमी लग रही, गर्मी सी लग रही है, क्या बात है। तो वहां पर एक कंस की जो दासी थी सौरंधी, वह भगवान की सेवा तो करती थी, पर अब जो चंदन घिसकर ले जाती थी वो कौन के पास, कंस के पास। और वह पूरी मथुरा में बड़ा सुप्रसिद्ध था वह चंदन। अब भगवान ने सोचा, बोले मस्तक थोड़ा अपना सूना लग रहा है, चंदन और लग जाता तो पूरे ब्रजवासी लगे अपन। इतना सुंदर चंदन वह घिसकर लाती थी, तो जहां से निकल जाए वहां से खुशबू खुशबू। अब निवेदन किया कि हे सुंदरी आप कहां जा रहे हैं, जबकि वह तीव्रग्राती को दिखने में सुंदर नहीं लगी, पर कन्हैया जी देखो इतनी सुंदरता से बोले, बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं बोला है। देखो शरीर तन से सुंदर होना ये बड़ी बात है, पर मन से सुंदर होना बहुत बड़ी बात है, बड़ी और बहुत बड़ी बात। मन आपका सुंदर होना चाहिए, भगवान मन को देखते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहा कि देखो देखने में सुंदर नहीं है, वो त्रिभंगा है, 3 जगह से टेढ़ी है, और भगवान भी 3 जगह से टेढ़े हैं। कन्हैया जब खड़े होते आपने देखा होगा बंसी बजा रहे हैं, इधर से टेढ़े इधर से टेढ़े, पेड़ लग जा रहे हैं। बोले एक त्रिभंगा ये है, 3 जगह से टेढ़े ये हैं, और ये भी 3 जगह से टेढ़े हैं, और लीलाएं उनकी बड़ी टेढ़ी है। जिसको सुंदर कहना चाहिए दिख रहा है, उसको सुंदर नहीं कह रहे हैं, जो सुंदर नहीं दिख रहा भगवान उससे कह रहे हैं, हे परम सुंदरी आप कौन है। अब इतना जब पिछले से लगाया तो प्रसन्न हो गई। बोले मैं कंस की दासी और मैं भगवान के कंस जो हमारे यहाँ के राजा भगवान हैं उनके लिए हम चंदन ले जा रहे हैं। बोले मैया मुंह को लगा दो। तो सबने मिलकर के बड़ा थापक थप्पड़ चंदन लगाया। वृंदावन में आप जाओगे तो थापक थप्पड़ चंदन ऐसे चंदन कोई नहीं लगाया, थप्पड़ देते यहाँ सब लगा लेते, ये थापक थप्पड़ चंदन। अब जब चंदन लगाया तो बड़े शीतलता प्रदान हुआ। मधुमंगल ने कहा अरे कार्य कन्हैया बड़ा आनंद आ रहा है, गर्मी लग रही थी, गर्मी अब नष्ट हो गई है। बोले सर प्रभु कृपा है, प्रभु साक्षात है, फिर भी कह रहे हैं प्रभु कृपा है। देखो भगवान भी कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा है, ये कहना चाहिए। जब भी हमारे घर में धन धान ऐश्वर्य कोई संपत्ति लें और सब सब्र उठे तो भगवान से कहो प्रभु बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने हमें जो प्रदान किया आपकी कृपा है। अरे औरों से तुलना करो, जिनके पास कुछ नहीं हमसे तो बहुत है। जो लोग वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, अब वो महल की चर्चा भी करते होंगे, पर वो वहां सुखी क्योंकि उनकी तृष्णाएं कम है। हमें तृष्णाएं इधर उधर की बाधाएं बहुत परेशान करती हैं, इसलिए हम सोचते हैं और धन जाए और धन जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें जो धन है आज मिल गया, कल की भगवान सब। भगवान
भूखा उठाते भूखा सुलाते नहीं बनवाते। चंदन लगाया और बोले सबको हमने चंदन तो लगवा दिया, कुछ दक्षिणा दे देंगे। सीधा माँ जी ने कहा। अब बलदाव जी से कहा कि बलदाव जी आप ही दे दो। कन्हैया जी ने कहा भैया सुनो तो मैं तुम्हें दक्षिणा देने का काम तुम्हें करोगे। बोले हाँ दक्षिणा तो देना पड़ेगा इनके लिए। बोले कुछ है नहीं अपने पास। कन्हैया जी ने कहा हम दे देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर दाऊ जी ने यह कहा कि सुनो कन्हैया जी अपना वृंदावन नहीं है, दक्षिणा किसी को दो जरा होश आवाज में दे, गड़बड़ नहीं हो जाए, लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने उसके लिए बड़ा विशेष आशीर्वाद दिया। देखो मन से सुंदर होना बड़ी बात होती है। और उस सुंदरी से कहा कि सुनो हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी ने उसके पैर की जो नक है उस पर अपना अंगूठा लगाया और टेढ़ी भी यहाँ लगा करके भगवान ने 3 बार झटके मारे और तीनों जगह से वह परम सुंदरी बन गई। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भगवान परे हैं और तीनों गुणों से भगवान परे इसलिए है कि त्रिगुणातीत कहते हैं। और तीनों जगह से ये टेढ़े और तीनों जगह से वो टेढ़े कब जाते। अब विशेष भगवान ने आशीर्वाद दिया कि उन तीनों गुणों से परे तुम भी हो। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हमें दूर रहना चाहिए। पर संसार के हैं व्यक्ति कहां तक समझे और कहां तक करें, आखिर संसार में ये सब विडंबनाएं फिर भी है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूमि पर तुबा डाबर पानी जीवी जीव ही माया लिपटा है। देखो रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। जब तक रामचरित रूपी मोर मुकुट जब तक किसी कथा में नहीं लगी आनंद नहीं आएगा। 6 शास्त्र सब ग्रंथों का रस हो रामायण में। अब उन्होंने तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीवी जीव ही माया लिप्तानी आकाश मंडल से जब वह आकाश मंडल में जब जल रहता है तो वह परम पवित्र होता है। वैसे ही मनुष्य जब गर्भ में रहता है तो वह परम पवित्र कहलाता है। और जब धीरे धीरे जब वह भूमि पर आता है तो सूतिका के द्वार से बाहर निकलता है और जीवी जीव ही माया लिप्ता है। वो जन्म लेता है और भगवान की माया उसे लिप्त कर लेती है। वैसे ही आकाश मंडल से चली हुई जल की बूंद वह आकाश मंडल और पृथ्वी की बीच की सतह की जो दूरी है उसमें पवित्र होती है। और जैसे भूमि पर गिरी तो वह पवित्र हो जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। इसीलिए इसको पवित्र करने के लिए भगवान की दिव्य कथा रूपी कथामृत मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुधामृत कथामृत। सुधामृत जो है आपको अमर बना सकती है, आपको संकट से नहीं बचाएगी। और कथामृत जो है आपकी मुक्ति प्रदान करेगी। अब उन्होंने कहा चलिए अब धीरे धीरे और आगे चले हैं तो परशुराम जी द्वारा कंस को एक धनुष दिया था। बोले ये धनुष जो तोड़ देगा वो तुम्हारा काम है। तो परशुराम जी ने कहकर तो चले गए थे। अब उसके लिए क्षेत्र में रखा हुआ था धनुष। कन्हैया जी बलभद्र भगवान ने कहा कि ये क्या है कन्हैया। बोले अब मैंने चलाया तो नहीं पर चला लेंगे, सब व्यवस्था है मेरे पास। उन्होंने जैसे ही प्रत्यंचा उस पर चढ़ाए तो वह धनुष टूट गए। इतनी जोर से वह गर्जना हुई
पूरे इस मथुरा में ये हो गया है विश्वास की भैया सुनो, अब मथुरा पर कोई विशेष संकट है। अब संकट ही समझेंगे उस समय तो, पर ये चाह रहे संकट नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी का देखो वो संकट समझ रहे हैं, पर ये भी मन में चाह रहे हैं कि संकट अब टल जाए, ये विश्वास है। अब दोनों भैया ने उस धनुष के दोनों पलड़े को लेकर के आगे चलते जा रहे हैं, और वह जो भी दैत्य सामने आ रहा है सबको वह गोविंदाय नमो नमः करते चले जा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे चले हैं, एक हाथी जो कमलियापुर नाम का एक हाथी था, मदवस्त हाथी था, बड़ा बहुत बलशाली था। देखो जिसको भय होता है ना वो सुरक्षा में रहता है, जिसको भय नहीं होता, जो सरल होता है उसके लिए किसी का भय नहीं होता है। अरे जितना भय आपके लिए कैमरे का होता है, जितना भय आपको चोर का होता है, जितना भय आपको प्रेत बाधाओं का होता है, उतना भय भी परमात्मा से करो तो क्या बात है। कैमरा लगा है गुरु, अब कैमरा से लोग डरते हैं, उस परमात्मा से नहीं डरते जो कर्म कर रहे हैं। क्यों कि हम चाहते हैं भगवान के हाथ जोड़ लेंगे तो भगवान क्षमा करते हैं, ये व्यवस्था है। कैमरा वाले क्षमा नहीं करेंगे हाथ जोड़ों से, तुम कितना ही कुछ कर लो, कैमरे वाले क्षमा नहीं करेंगे। भगवान तो ऐसे आज हाथ जोड़ लो, प्रभु क्षमा कर दीजिए, भगवान तो शरणागत वत्सल है। उस हाथी को जब सामने आया तो दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया देखना जरा, ये हाथी आ रहा है। उन्होंने बोले कन्हैया जी ने कहा कि आप ही बलशाली हैं, अब दोनों तुम भी बलराम हो बड़े भैया, और ये भी बल में कम नहीं पड़ रहा। दाऊ जी ने उसकी सूंड पकड़ी और ऐसा घुमा के दिया तो है गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी विशेष उनकी जो जोर से बहुत विशेष उनकी जी रक्षा करने वाले इसको कहते हैं बॉडीगार्ड, बहुत विशेष, सबको भगवान ने मारते चले जा रहे हैं। और भगवान ऐसे दिख रहे हैं, प्रजा देख रही है कि देखो ये बालक कितने सुंदर हैं। मल्लानाम असनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम मूर्तिमानः गोपानां सजनो सदां चिदभुजां सादा सवेत्रोषितां मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषां तत्तं परं योगिनं वृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजः। बोले मल्लानाम असनिर्णिनाम नरवरस्त्रीणाम मूर्तिमान। जो मल्ल पहलवान हैं भगवान उनके लिए पहलवान दिख रहे हैं। अब फिर तुलसीदास जी की चौपाई आई, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी हृदय से। एक जगह हम गए, बोले गुरु जी आप चौपाई बोल देते इस लोग के साथ क्या बात है। बोले इस प्रकार भगवान मोर मुकुट बंसी वाले हैं, जब तक मोर का पंख नहीं लगे तब तक भगवान सुंदर नहीं दिखते। ऐसे ही तुलसीदास जी की जो रामचंद्र मानस की जो चौपाई, जब तक उसमें नहीं लगे आनंद नहीं आए। और प्रमाणित है ऐसा नहीं। बोले जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी हृदय से। अब जो मल्ल पहलवान हैं उनके लिए भगवान बड़े बलशाली दिख रहे हैं। मल्लानाम असनिर्णिनाम नरवरः, नरों में भी जो वीर हैं उनके लिए महावीर दिख रहे हैं, वीरों में महावीर दिख रहे हैं। और जो परम सुंदर स्त्रियां उनके लिए भगवान जो है कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, स्त्री नाम मूर्तिमान। गोपाल जो गोपियां हैं उनके लिए भगवान जो है
कन्हैया दिखाई दे। सदाम सिद्ध बजा शास्त्रा स्वतंत्रों से जो माताएं हैं उनके लिए भगवान शिशु रूप में दिख रहे हैं, और जो काल है उसके लिए भगवान ने मृत्यु भोज पत्र विराट विदुषा। जो दुष्ट हैं, जो राक्षस, उनके लिए क्या दिख रहा है? मृत्यु रूप में भोज पत्र बड़े रूप में दिख रहे हैं, विदुषा बड़े तत्तम परम योगी। और परम तत्व जो है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत लोग, उनके लिए योगी स्वर दिख रहे हैं, योगी नाम। वृष्टि नाम पर ऐसी पुष्पों की बड़ी वर्षा हो रही है, उसकी वृष्टि हो रही, पुष्प वृष्टि। और वह चले जा रहे हैं। 11 वर्ष के हैं ठाकुर जी, दोनों हैं, और इतना तेज है, इतना बल है कि ऐसे लग रहे हैं कि पुरुष सिंह खेलना है, पुरुष रूप में सिंह दिख रहे हैं। और एक कंस की जैसी महल में प्रवेश हुए तो वे चांडूर मुष्टिकृति आदि जो उंगली माल जो थे वह विशेष रक्षक थे, उनको भगवान ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वह बोले हमें तो छोड़ दो, तुम तो जिसको मारने है उन्हें तुम्हारा भी कल्याण निश्चित है। भगवान कहते हैं मुझे छोड़ना नहीं आता, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं, गोविंदाय नमो नहीं करता हूँ, सबका कल्याण करता। अंगुलीमाल एक राक्षस ऐसा था, वो मार करके उनकी उंगली काट करके माला लगाता, तो उसको कहते हैं उंगलियों की माला धारण करता है। भगवान ने उसको भी जरा विशेष उसकी खातिरदारी करी। अब एक ने जाकर कह दिया सुनो तो बस आई गए हैं, वो काल आई रहा है आपके पास। बोले बालक है वो क्या मान सकते हैं? बोले न बालो ना किशोरस्तम बालश्च बलिनंबरः लीलयेभ्यो हतेन सहत सद्भूधरा। बोले एक ने कहा कि न बालू ना किशोर, ना वो बालक है ना किशोर है, वलस बलिनाम बरा, वो बड़े बलशाली हैं। अब इतना कहा तो वह स्वर्ग उड़ा। बोले हृदय की गति देखो, पत्नियां घबरा गई, अस्थि प्राप्ति। बोले हम कहते थे कि तुम भगवान ने क्या है सब विरोध करे जा रहे हो, अब देखो स्थिति गड़बड़ा गई। तो सीधे भगवान जो है प्रत्येक दैत्यों को मारते मारते, उनके रक्षकों को मारते मारते, और वह एकदम छलांग मारी और पहुंच गए भगवान कॉन्फिडेंस के पास। और पहुंच करके कहते हैं सुनिए, आपने जो कृत्य किए हैं उन्हें स्मरण करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी कहा कि सुनो, ये जो कंस है और एक हिरण्यकश्यप, उससे भी कहा कि तो जो कुछ तुमको याद करना कर लो। बोले जिसको पुकारना उसको पुकार लो, तुम्हारे जो भी करते सबको याद कर लो। क्यों? आज तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो कंस से भी कहा कि तुम कुछ याद करो, तुमने क्या किया है। ऐसे ही हिरण्यकश्यप से भी कहा कि तुम भी याद कर लो, तुमने मेरे भक्त प्रहलाद है उनके कितना आपने परेशान किया। इसलिए भगवान करुणा सागर है, दया निधान है, दीन वत्सल है। भगवान के अनेक नाम है, भक्तों ने रखे, शरणागत वत्सल, दीन बंधु। जब कंस से कहा भगवान ने सुनो ध्यान रखो, आपने
हमारी माता जी की जब विवाह आप कर रहे थे, विवाह जब हो गया तो आपने इन्हीं हाथों से आपने केस पकड़े थे। बोले आज मैंने आपके केस पकड़े हैं तो देखो आपको कुछ याद आया है? कंस कह रहा है मुझे छोड़ दो। बोले छोड़ने की बात तो करो मत, जब तक छोड़ना था वो छोड़ चुके हैं, जब तक छोड़ना था वो छोड़ चुके, अब नहीं छोड़ सकते। अब छोड़ देंगे तो तुम हमें नहीं छोड़ोगे। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से पुनः कहा कि सुनो, एक तुम हो जो सर्वस्व छोड़ करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने आए हो यहाँ पर, और भगवान ने इसको साक्षात पकड़ा है। तुम कथा श्रवण कर रहे हो, कथा अमृत प्राप्त कर रहे हो, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा भी हिलना डुलना मुझे तो नहीं समझा। बोले हिलूंगा डुलूंगा तो मैं कथा थोड़ी रह जाएगी। और ये कंस देखो आज भी भगवान से कह रहा मुझे छोड़ दो, और भगवान कह रहे हैं मैं छोड़ना मुझे आता नहीं। बोले आपने मेरी माता जी जो 6 गर्भवती शिशु को नष्ट किया वो याद करो। और तत्काल भगवान ने जटा पकड़ के और उसे नीचे फेंका और एक घूसा लगाया। कंस दूर आए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने कंस को मार दिया है। कंस क्या है पता है? हमारे अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन जो है, ऐसे कई कंस बैठे, कई मन में बैठे। बोले गुरु जी आप इतने कंस बता रहे तो है ना। काम क्रोध बदलों में कई आयु सभी, इनमें से एक भी कंस यदि मर जाए समझिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, कहीं भगवान कर देंगे। अब जो कंस के और भाई थे सब दौड़े भगवान को मानने। बलभद्र भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिया और सबको वह 8 भाई थे, सबको उन्होंने अब कंस की जो पत्नी अस्ति प्राप्ति थी वह सबको त्याग करके सीधे अपनी पिता जरासंध के पास पहुंचे। इनके जब जो सुसर थे वो जरासंध, और भगवान जो है कंस के बगल में बैठे हुए बालक स्वरूप है। इतने में नंद बाबा ने भगवान के लिए गोदी में उठा लिया और गोद में उठा कर कहते हैं अरे बालक पुत्र जी क्या हो गया? नंद बाबा समझ गए कि साक्षात नारायण है। ऐसे इतने बड़े राजा को भी कोई मार रहा है, अत्याचारी हो भाई, कोई साधारण नहीं हो सकता। तो भगवान ने उस समय हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी को याद करके कहते हैं कि प्रभु की कृपा है। और एक बोले बाबा जी, बोले पिताजी एक बड़ा बानर आया था, उस बानर ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हनुमान जी की बड़ी स्तुति की उन्होंने और ऐसे निवेदन किया कि आपने कुछ नहीं किया, वो हनुमान जी आए थे। अब नंद बाबा ने निवेदन किया कि चलो तुमने बहुत ऐसे दैत्यों को मार दिया है, अब तत्काल जाकर के वह अग्रसेन जो राजन है उन राजन के लिए मुक्त किया उन्होंने, और मुक्त करके माता देवकी और वसुदेव जी के पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम किया है। आज उन्हें ये स्मरण हो गया है कि इतने छोटे से बालक को मैंने गोकुल में छोड़कर हम आए थे, आज वो कितने बड़े हो गए। बताओ कंस को मारने की सामर्थ्य कर रहे हैं।
पर वात्सल स्वरूप भगवान। अब बार बार निवेदन किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहने लगे कि ये ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात नारायण है। उग्रसेन राजा की राजा घोषित कर दिया, फिर से उन्हें राजपाट प्रदान किया। अब राजपाट जब चलने लगा तो एक दिन उसी समय दोबारा तो भगवान जो है नंद बाबा जी के पास पहुंचे, कहने लगे पिताजी आपसे निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? बोले मैं कुछ दिन इस मथुरा नगरी में यहीं रुकूंगा। क्यों? बोले मैं चाहता हूं कि मथुरा नगरी में जो मथुरा वासी हैं उनके कुछ मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उन मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। नंद बाबा तो ठीक है, देव की वसुदेव से मिल करके बोले मैं आ जाऊंगा, ऐसा कह करके वह बैलगाड़ियां लेकर के वह घर चले आए। अब वह और भी संस्कार हुए हैं, उनके जनेऊ संस्कार भी हुआ, गर्गाचार्य जी के माध्यम से ये देखो भी संस्कार, दीक्षा ग्रहण संस्कार हुआ। और माता शत्रु पिता वैरी, ये न बाल हो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस बंदे बकोयत। देखो माता शत्रु पिता वैरी, वो माता शत्रु पिता वैरी होंगे। ये न बालो न पाठिता, संतान के लिए पठता मतलब पढ़ाई, उनको पढ़ाई इत्यादि आवश्यक है कराना। ना शोभते सभा मध्य हंस बंदे बकोयत, हंसों की जो बगला जैसे दिख रहे हैं, हंस मध्य बकोयथा। ये पढ़ाई अध्ययन जो है ना ये जरूरी है, पर संस्कार रूप भी पढ़ाना जरूरी। संस्कार बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संस्कार अत्यंत आवश्यक। संस्कार कहाँ से आएगा? इन सत्कर्मों के अनुष्ठान इत्यादि हम जब करते हैं, भागवत करते हैं, कराते हैं। जैसे आज हमने सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के चुंडी भगवती नर्मदा महारानी के लिए महोत्सव किया, चुंडी बढ़ाई। तो आने वाली जो हमारी संतति है वो संस्कार इसको देखेंगे, तो वो ही विचार करेंगे पिताजी ने किया है हम करेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कार पहुंचते जाते हैं। संस्कार जरूरी है। धन ऐसा होना ये बड़ी बात है, उससे बड़ी बात होती संस्कार आना, सबसे बड़ी बात होती है। फिर भगवान के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की पढ़ाई के लिए उन्होंने गर्गाचार्य जी के माध्यम से जनेऊ संस्कार को भी हुआ, उनका दीक्षा प्रदान की और सीधे उज्जैन अवंतिका नगरी वहां पर भगवान पहुंचे। बलभद्र भगवान और दोनों वहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त भी किया और वहीं पर श्री सुदामा जी से उनकी मित्रता हुई। कल थोड़ा चरित्र होगा, कल लोग वनिष्ठ कथा कहते हैं, आप लोग अजाने भगवान की विशेष कल कथा है, कल विश्राम भी है कथा। तो वहां पहुंचे हैं, गुरु कह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। जब आदि कम समय में भगवान ने सब कुछ 64 कलाएं सीख ली। अब उन्होंने बोले माता हम आपको गुरु दीक्षा को प्रदान करना चाहते हैं। बोले आप तो कृपा करिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं माता, आप जो मांगेंगे मैं आज सर्वस्व दान कर सकते हैं। बोले हम एक निवेदन कर रहे हैं कि बहुत पहले हमारा एक पुत्र था। माता ने कहा शांति जी नहीं कहा, गुरु माता ने कहा। बोले पुत्र हमारा समुद्र में डूब गया था,
तो यदि वो हमें प्रदान आप कर दें तो बड़ी कृपा होगी, उपकार होगा। बोले ठीक है। दोनों भैया ने गुरुदेव को प्रणाम किया और सीधे पहुंच गए कहाँ? गोविंद भगवान समुद्र जी, और समुद्र तल पे पहुंच करके समुद्र से कहा, समुद्र में बात नहीं, इसलिए सीधे पहुंच गए समुद्र तल में। गुरु प्रदीयता, हमें गुरु जी का पुत्र प्रदान करो। अब उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करें, हमने नहीं लाए हैं, पर हमारे अंदर एक दैत्य छुपा हुआ है, संग। यदि आप देख लो उसके पास हो तो वह उसका उन्होंने बलि किया और वह 5 जन्य वहां पर संग का संग में छुपा था। संग जो संग में छुपा था 5 जन्य संग। अब भजन नहीं प्राप्त हुआ तो भगवान ने 5 जन्य संग इतनी तीव्रता से, इतनी जोर से बजाया पूरे यमपुर जो है कब गया, और बजाते बजाते सीधे भगवान जो यमपुर पहुंच गए। और यमपुर पहुंच कर कहते हैं कि अब 4 बजे रात पहुंच गए भगवान, यमराज तो शहर कर रहे थे। अब इतना संत सुना कि यमराज उठ करके भैया बोले 8 बजे 9 बजे ड्यूटी लगती है, 6 बजे 4 बजे कौन आ गया? वह पहुंचे, तत्काल यमराज ने बड़ा स्वागत किया प्रभु का। बोले प्रभु आप आदेश करिए, आप यहाँ पर आए, आपने इतना कष्ट क्यों किया? बोले हमारे गुरु का जो पुत्र है वो प्रदान करो। बोले प्रभु आप बैठिए, सिंहासन पर बैठा ला, चाय पानी ना। अब देखो स्वागत करना जरूरी है। बोले प्रभु आप बड़े हमारे सौभाग्य का आप यहाँ पर आ गए हो, तो कुछ हमको सेवा कर लेंगे। भगवान की सेवा की। बोले तुम तो झटपट जल्दी से हमारे गुरु जी के पुत्र को प्रदान करो, हमें गुरुदेव को देना है। बोले प्रभु उनकी आयु हो चुकी है और ये आपने नियम बनाए हैं कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है वो संसार में दोबारा जीवित नहीं होता। बोले जो कुछ है उसका मत करो, और हमारा आदेश है पूर्ण ब्रह्म सनातन। हम जो कह रहे हैं उसकी जो भी क्रियाएं थी सबको बंद करो और उसे जीवित सजीवित करके आप हमें प्रदान करो। यमराज जी ने कहा कि प्रभु जैसा आपकी आदेश। उन्होंने पुत्र को ले गए और जाकर के गुरु माता को वह प्रदान किया। गुरु ने अनन्य आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, विजयी भव, ऐश्वर्यवान भव। गुरु प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, तो आपका कल्याण और आपका सत्कर्म सफल है। और ये प्रसन्न नहीं है तो क्या मतलब? बहुत से यज्ञ होते हैं, अनजाने में किसी से अपराध हो जाता है, किसी का अहित हो जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे अनजाने जो अपराध हो जाते हैं उनसे क्षमा प्रभु से निवेदन करते हैं। ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न रहे, सब कहें। फिर भगवान आए द्वारिका जी। अब जैसे ही मथुरा में रहने लगे, गुरु जी से कहा कि सुनिए अब अपना अपना कार्य में लगिए। अब बड़े विचार मन में दुखी हो रहे थे। दुखी होते होते एक दिन उद्धव जी भगवान को देख रहे थे। भगवान बैठे बैठे रुदन कर रहे, क्या बात है, यही विचार कर रहे थे। तो भगवान ने जब उन्होंने देखा उद्धव जी ने तो निवेदन किया कि बताइए बहुत परेशान है, क्या बात है? बोले आप नहीं समझ पाएंगे, उद्धव जी परम ज्ञानी है। ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करोगे तो उनसे बड़ा परमात्मा से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। फिर कहा कि मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ, आप जाकर के गोपियों के लिए बड़ा विशेष संदेश प्रदान करें। तो
उद्धव जी के लिए भगवान ने पीताम्बरी धारण की। केवल परम ज्ञानी तो ज्ञान की बात करना, ज्ञान में समझाना। उद्धव जी गए, बहुत विशेष प्रसंग है वो। प्रसंग कहने की सामर्थ्य और सुनने की सामर्थ्य अपन में तो नहीं है, कि भगवान का विशेष प्रसंग है वो। उसके लिए तो बहुत समय और विशेष कठोर मन दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। खूबियों को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया है और नंद बाबा यशोदा जी के लिए भी उद्धव जी ने विशेष ज्ञान प्राप्त किया कर कहा कि सुनो, तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे लिए ब्रह्म होगा, हमें तो आज की वह जो है माखन चू रही है। बोले ये कह रहे हैं कि वो जगत का ब्रह्मांड अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, बोले सुनो नायक नहीं, हमारे तो भैया वृंदावन के नायक है। ऐसे वैसे बस भगवान उद्धव जी 2 दिन की कह के गए थे, 6 महीने हो गए, फिर भी लौटना भूल गए, फिर सब कुछ ज्ञान भूल गए। वहीं से आकर के भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु ज्ञान आपके सामने छोटा है, आपने जो भक्ति की है ऐसी भक्ति प्रदान सबको करना चाहिए, भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान के विवाह भी हुए हैं। फिर भगवान ने क्या द्वारिका स्थापन की, क्योंकि जरासंध जो था कंस का जो सुसर, वह यहाँ पर आक्रमण करने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे कारण ये मथुरावासी परेशान होंगे। भगवान ने समुद्र में जाकर के वह द्वारिका स्थापन की और उनका विवाह ही हुए। बहुत विवाह हुए, 16,108 विवाह हुए। एक भीष्मत राजा थे, राजा सीत भीष्मतो नामा विदर्भादे पतिर्ममा। विदर्भ देश के अधिपति जो राजा भीष्मत राजा थे, उनकी पुत्री से भगवान का प्रथम विवाह हुआ। भीष्मत राजा चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह जो है किससे हो जाए, वसुदेव से, वासुदेव भगवान कृष्ण से। पर समस्या ये कि करें तो कैसे करें। अब भाई पुत्र माने जब तो उनकी एक बहन थी रुक्मिणी और 5 पुत्र, रुक्मी केसी रुक्मी वाली। अब रुक्मी को मालूम चला कि पिताजी ने विचार कर रहे हैं इसका विवाह करने के लिए, वो सीधे चले गए। बोले पिताजी विवाह हम करेंगे, आप तो अपना कार्य द्वार, आप व्रत हैं, आप नहीं समझ सकेंगे। तो उन्होंने वह विवाह के लिए शिशुपाल से उन्हें विवाह देगा। बोले आप निश्चित रहिए, आने वाले हैं वो, बारात भी आएगी, परसों बारात। अब ऐसा भगवान ठीक है कह सकते नहीं, क्योंकि जो भीष्मत राजा है उनका जो पुत्र जो रुक्मी बड़ा थोड़ा क्रोधजनक था और वह कहने लगे कि पुत्री का विवाह अब कैसे होगा, भगवान ही जाने। रुक्मी ने अपनी भाभी से कहा कि सुनिए, मेरा मन तो है कि प्रभु को ही मैं अपना वरण सुनिश्चित करूं, और ये हमारे भाई नहीं मान रहे हैं। बोले सुनो एक काम करो, तुमको जो मन में जो कुछ है वो एक पत्र लिख करके पहुंचा दो ठाकुर जी को, और पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के माध्यम से और वह पहुंचा दिया और लिख करके पहुंचाया। ब्राह्मण देवता जो पाली वाले ब्राह्मण होते हैं, पाली वाले ब्राह्मणों के द्वारा ही भगवान की प्रेम पत्र जो था रुक्मिणी जी ने पहुंचाया था। और वह जाकर के, क्योंकि भगवान की विशेष गुणानुवाद सुने थे राजा भीष्म से अपनी पुत्री रुक्मिणी, बड़े ऐश्वर्य था भगवान, और बाल्यकाल से भगवान की बड़ी भक्ति करती थी। ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से पत्र पहुंचाया गया और ब्राह्मण देवता जब उनके यहाँ पहुंचे तो वह द्वारिकाधीश है, ब्राह्मण का बड़ा विशेष स्वागत किया, चरणों तक लिया, चरण वंदन किए उनकी। अब ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि पत्र लेकर आए। भगवान ने कहा पत्र तो हम सुन लेंगे, आप तो आए हो ब्राह्मण देवता, बड़े सौभाग्य मेरे घर आए।
ब्राह्मणों के चरणों की सेवा भगवान के पास होती विशेष है। अब ब्राह्मण देवता घबराए इतने बड़े राजपाट में कहाँ ले जा रहे हैं भगवान, इधर उधर घुमाए धरे घूम रहे हैं। और ब्राह्मण देवता को बड़े विशेष भोजन भगवान ग्रहण किया। बोले ब्राह्मण देवता अब आपके चरण कहाँ हैं? अब ब्राह्मण देवता डर रहे हैं, भैया आपके चरण कहाँ बताएं, हम आप चरण दबा रहे हैं। ब्राह्मण देवता के ठाकुर जी चरण दबाए हैं और ब्राह्मण देवता को लेता है जब चलते आए तो बहुत दूर से शाम हो गई। अब घड़ी देखी क्या है, जिस काम से आए थे वो तो भूल ही गए। अब ठाकुर जी ने कहा कि प्रदेवता अब आप बताइए क्या बात है। तो वह उन्होंने कहा कि सुनिए, ये आपका एक पत्र है लेकर आए हैं, आप इसको रखिए और जो भीष्मत राजा उनकी पुत्री में पहुंचा। अच्छा वो समझ गए, बताइए ब्राह्मण देवता पढ़ के आप ही बताइए। भगवान ने कहा कि सुनिए, मैंने कोई भी चरित्र और कोई भी जो रहस्य है मैंने ब्राह्मणों से छुपाए हैं, आप बता दीजिए। बोले प्रभु आपका प्रेम पत्र है, हम पढ़ने की कोई गुप्त बात नहीं। बोले क्या गुप्त हो सकती? बोले जो कुछ है आप बताइए। तो कहते हैं श्रुत्वा गुणान भवर सुंदर संगता में। रुक्मणी जी ने विशेष पत्र में लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भवर सुंदर संगता में। बोले मैंने ये सुना है पिताजी से, आप इतने सुंदर हैं, श्रुत्वा कान से मैंने सुना है, गुणान आपकी गुणानुवाद सुनी भवन संगता में, आपका सुंदर स्वरूप है, शरणागत वत्सल है, ऐसा बहुत विश्लेषण। और बोले हमने जो है हमारा तन मन धन से हमने आपको स्वरूप पति स्वरूप में प्राप्त करने का मन में संकल्प लिया है। अब आप हमको कैसे वर्णन करना चाहते हैं आप जानिए। ये रुक्मणी जो है आपसे विवाह करेंगे अंतर्वृत्ति को प्राप्त। अब ब्राह्मण देवता ने सब पढ़ के बता दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लिखे, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा इत्यादि दी और कहा कि जाइए, अब हम समझ गए। अब ब्राह्मण देवता महल में आए, किस्मत राजा के रुक्मणी जी को सब बता दिया। अब वह चले गए ब्राह्मण देवता। बोले हम जब विवाह करने के लिए गौरी पूजन होती, गौरी देह समर भगवान जगता आधार होता मन जाहि राजो मिलई सोबर सहज सुंदर साधन, गौरी पूजन होती है। बोले गौरी पूजन करने के लिए हम जाएंगे, वहीं आप जाना सब व्यवस्था होगी। और गौरी पूजन करने पहुंची, इधर से शिशुपाल अपनी बारात लेकर आया और गौरी पूजन करने के लिए मां भगवती पहुंची है रुक्मणी जी, और गौरी की पूजन की है और खसी माल मूरत मुस्कानी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। वह पुष्प भगवती के हाथ में आ गया, गौरी जी का पुष्प है मस्तक पर चढ़ा हुआ। पूजन में पुष्प गिर जाए, थोड़ी देर रखा हुआ, समझिए प्रभु की कृपा है, स्वीकार कर लिया। और फिर अब रुक्मणी जी समझ गई कि हमारा कार्य संत हो जाएगा, पर ब्राह्मण देवता देख जाते, आशीर्वाद दे देते तो हमारा कार्य हो जाता संपन्न। ब्राह्मण देवता ने इशारा कर दिया कि आप बिल्कुल मत घबराइए, भगवान से हमारी बात हो गई है, सब हो जाएगा। तो भगवान गौर तो सीधे रथ लेकर आ गए और वहां से गौरी पूजन करके निकली वहां पे, और भगवान ने सीधा रथ जो है सामने लगा दिया। और रुक्मणी जी को देखा भगवान ने, और भगवान ने रुक्मणी जी को देखा, एक दूसरे को देख रहे हैं। और द्वारपाल सब लोग बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं। बोले देखो इस रथ के कितने सुंदर घोड़े हैं, कितना सुंदर आकार है। बोले ये देखा वो देखा, भगवान ने इतनी मोहनी डाली, वह सब भूल गए और सीधे रुक्मणी जी के लिए भगवान ने रथ में बिठाला और वह लेके चल दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये बात दाऊ जी को पता तो चल गई थी कि भाई
प्रेम पत्र आया था, ब्राह्मण देवता भी आए थे। बोले कुंडलपुर के जो राजा है, भीष्म राजा, उनकी पुत्री विवाह है, कन्हैया कुछ न कुछ उत्पाद करे। कन्हैया जी के पीछे आ गए। अब कुछ दैत्यों ने जब आक्रमण किया तो भगवान बलभद्र भगवान ने हल कुशल से सबकी बुद्धि ठीक कर दी। और कन्हैया जी से भरताव जी ने कहा कि जा कन्हैया, अब अपन हम आ रहे हैं, वही विवाह करेंगे। तो भगवान का एक विवाह जो है कुंवर जी से हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा थे, 16,108 हुए, 8 पटरानियां, 16,000 एक साथ विवाह हुआ। सत्राजित नाम के एक राजा हुए थे। सेवंतक नाम की उनके पास एक मणि हुआ करती थी, और वह मणि जो थी 8 बार नित्य प्रति सोना देती थी। 20 तोले का एक बार होता है। एक दिन उनके जो प्रसेन के भाई, उन्होंने कहा भैया हमें ये सेवंतक मणि प्रदान करो। पहने की धोखे से चले गए, पहन करके एक सिंह में आक्रमण कर दिया, और वो सिंह ने वह जो मणि है उसको ले लिया। अब जामवंत जी देख रहे थे, जामवंत जी ने उस सिंह को मुख फाड़ करके उसके सेवंतक मणि निकाल ली, और अपनी जामवंती ने अपनी जो पुत्री जाम्बवती है उसके लिए पारितोषिक दे दिया, भाई इसको रखिए। अब इसकी चोरी जो थी भगवान के नाम पे लगी, क्योंकि एक बार द्वारिका आए थे सत्राजित राजा। सबने कहा कि ये जो सब कुछ द्वारिकाधीश के पास ये मणि मिल जाए तो बड़ा सुख है। राजा ने मना कर दिया था। जब चोरी हो गई, पता चला नहीं भाई कहाँ चला गया, तो सब कहने लगे द्वारिकाधीश ने चोरी की है। बोले उस द्वारिकाधीश ने चोरी की हो। अब भगवान ने कहा हम तो वैसे जन्म से चोर हैं, एक ये कलंक और लगने वाला था। बोले इसको हम ही बैठाएंगे। ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए। उससे भी देखा, फिर उसका वह सब भी देखा। तो चले जा रहे हैं, सिंह को भी देखा, उस राजा का भाई के सबको भी देखा। तो सीधे जामवंत जी की गुफा में चले गए। अब वह जो जाम्बवती थी बस मणि किससे खेल रही थी। उन्होंने कहा अरे ये मणि तो यहाँ पर है। अब इतने जाम्बवती ने देख लिया, बोले ये कौन है। अब भगवान को नहीं समझ पाया जाता, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। ये मणि हमको दो, बोले हमने तो ये पुत्री को दे चुके हैं। बोले सुनो, क्या तो हमसे युद्ध करो। या मणि तो बोले युद्ध कर सकते हैं। 27 दिन लगातार युद्ध हुआ, एक दूसरे पर बलशाली बलबली। फिर भी आखिर जो है 27 दिन भगवान ने कहा कि ऐसे लिए समाप्त नहीं होगी, वो कलंक कैसे मिटाएंगे। फिर भगवान ने इतने प्रहार किया तो जामवंत जी समझ गए प्रभु हम समझ गए कि आप ही हो हमारे राम। आपने ही रावण का अंत किया है, आपने समझ गए प्रभु। साष्टांग प्रणाम किया और अपनी जाम्बवती जो पुत्री उसका विवाह भगवान से कर दिया। दूसरा विवाह जाम्बवती जी से। फिर वो मणि लाकर भगवान ने सत्राजित को दी। अब सत्राजित कहने लगा हम तो समझ रहे थे कि आपने चोरी नहीं की, अब पहले कह रहे थे चोरी की है, आप कह रहे हैं चोरी नहीं की। फिर उसके बाद भगवान को विवाह के बाद कथा विश्राम करेंगे। फिर उन्होंने जो सत्राजित नाम जो राजा थे उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह जो था सत्यभामा से हुआ, तीसरा विवाह हुआ। ऐसे भगवान के विवाह जो थे, एक बार भगवान जो थे इंद्रप्रस्थ पहुंचे जा रहे थे अर्जुन के साथ। तो एक स्त्री तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा जाकर देखो अर्जुन की तपस्या कौन कर रही है। बोले उन्होंने कहा कि सुनिए जो आप जो तपस्या जो कर रही हैं वो अहम देव सरित हो दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमस्थितः। बोले मैं विष्णु भगवान को वर्ण करना चाहती हूँ और मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपके बहुत विवाह हो रहे हैं, यदि आपसे विवाह करना चाहते हैं। बोले ठीक है। तो चौथा विवाह जो था
कालिंदी से। अब एक अवंती का जो नाथ है, वहां पर एक राजा रहते थे उज्जैन में। राजा विंध्य अरविंद नाम के राजा थे। उनकी जो पुत्री मित्रविंदा थी, उससे भगवान का विवाह हुआ है। मित्रविंदा से एक नवविदित नाम की कौशल नरेश थे, उनकी पुत्री सत्या देवी से भगवान का विवाह हुआ। 6 विवाह हो गए। एक वसुदेव जी की बहन थी श्रुतकीर्ति, उनकी बुआ जी लगती थी ठाकुर जी कन्हैया। पर वो चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह इनसे करें, पुरातन की बात है जी। तो वह उनका जो विवाह जो है श्रुतकीर्ति जो थी, उनकी जो एक पुत्री थी भद्रा, भद्रा नाम की भगवती से इनका विवाह कर दिया। 7 हो गए। 8वां जो था प्रभु जो है लक्ष्मण करके, लक्ष्मण जिसको थे, ऊपर मछली चल रही थी, उसका प्रतिबिंब नीचे जल में देख करके जो उसको भेद देगा वो लक्ष्मण भेदन कर देगा, उससे विवाह हुआ। भगवान एक साथ लक्ष्य भेदन कर दिया और लक्ष्मणा नाम की भगवती से भगवान को 8 विवाह हुए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि सुनिए, भगवान के 8 विवाह नहीं हुए, अभी और हुए हैं। बोले कितने? बोले 16,000। बोले जब प्रभु एक विवाह में बहुत गदे हो जाती है, एक विवाह में। और बोले भगवान 16,000? बोले भगवान की देख तो लीला है। अच्छा, एक में समझ लो कि दिन भर चक्री रहते हैं, दिन भर इधर उधर लगे रहते हैं। बोले एक भौमासुर नाम के राजा हुआ, प्राण ज्योतिष था राजा था वो, और उसने 20,000 नित्य प्रति कन्याओं का हरण करता था। जिस भी राजा के पास युद्ध करने जाए उसको परास्त करे और कन्याओं का अपना दास बनाए। तो 16,000 कन्याओं का उसने हरण कर लिया, जोड़ लिया। अब है भगवान का रूप धारण करना चाहता है रूप। तो भगवान जाम्बवती को लेकर पहुंचे और वह उस एक मुरदैत्य था, 4 अंक वाले दैत्य, उस मुरदैत्य को भगवान ने मारा। भगवान का नाम वहीं से बुरारी, बोले बुरारी भगवान की जय। और उसके बाद जो राजा भौमासुर था उसका भगवान ने संहार किया। 16,100 जो कन्याएं थी उनको मुक्त किया भगवान ने। अब कहले कहाँ जाए? बोले जाओ अपने अपने घर। बोले कहाँ चले जाए प्रभु, हमारा तो कोई है ही नहीं और हमें कोई ना विवाह कर सकता ना हमारे कोई घर में प्रवेश होने देगा। तो भगवान ने एक ही समय में 16,000 विवाह किया। 16,108 में कालांतर में 10-10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। तो यदुवंश बहुत बढ़ता चला गया, कथाएं बहुत हैं। अब यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं, फिर कल सुबह 9-9:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान की 11:30 तक भगवान की कथा संपन्न करके भगवान की पुराण पूजन और उसके बाद जो है प्रसादी भगवान थोड़ा सा भजन कर ले, उसको याद किया। बड़े सौभाग्य हैं हमारे का आप ऐसे आपके श्रोता मिले, को बड़ी विशेषता से आप श्रवण कर रहे हैं और भगवान की दिव्य गुणानुवाद भी हो रहा है। हमारे पितर भी अब कथा तो ये करा रहे हैं तो इनके पितर प्रसन्न भी हैं, पर हमारे पितर भी प्रसन्न है कि हमारे रोमचित्र जो शरीर दिया है, एक पिंड दिया है, पितर द्वारा प्रदत्त है। तो प्रभु इसके लिए हम निवेदन करते हैं आपकी कृपा बनी रहे और हमारे पितर भी हमसे प्रसन्न रहे। ऐसी हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में
माया की बंधनों से, माया की बंधनों से अघोरी के सिवा, माया की बंधनों से अघोरी के सिवा, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, न जानूं मैं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानूं मैं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, करुणा कृपा दयालु, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से अघोरी कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, 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 अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, सेवा में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अघोरी कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अघोरी कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
गोकुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हम आपकी चरणों की सेवा में लगे रहे, ऐसा ही आप